मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहै कहो के देश। सुनि सनेह साने बचन, बाँची बोर नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में है। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाते पुल के दो भाता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीत पुनीत भरत कह देखे, सकल सभा सुख लयो बिसेकी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाता, वै किशोर कौशिक मुन साथा। पहचानो तुम कहो सुभाऊ, प्रेम विवश पुन पुन कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ है। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाए, तब ते आज साच सुध पाए। कहूँ विदेह कवन विध जाने, सुने प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुनहु महीपति मुकुट मने, तुम समधन न को। रामू लखनू जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन और कोई नहीं है। जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस प्रताप के आगे, सस मलिन रब शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह नाथ किम चीने, देखें रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समटे सुभट एक ते का। हे नाथ उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महाजय भट मानी, सब कै सकत शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकहीं उठाय सरासर मेरु, सोही हार गयो कर फेरु। जय कौतुक शिव शैल उठावा,
सोते सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेर को भी उठा सकता था वो भी हृदय में हार का परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तहाँ राम रघुवंश मने सुनय महामणिपाल। तहाँ राम रघुवंश मने सुनय महामहिपाल। भंजहु चाप प्रयास बिनु जिम गज पंकज नाल। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमाल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोज भृगुकुल नाये, सुनि सरोज भृगुनायक आये। बहुत भांत तिन आँख दिखाए, देख राम बल निज धनु दीना। कर बहु विनय गवन बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुलित बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि जय तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिम गज हर किशोर के ताके। देव दे हे राजन, जैसे श्री राम जी अतुलित बली हैं वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देख तो बालक दो, अब नयाख तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागे, प्रेम प्रताप वीर रस पागे। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारे देश पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की बचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कहे अनीत ते मुंदहि काना, धर्म विचार सब सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देखकर ये नीत विरुद्ध है ऐसा कहकर दूर अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देकर सभी ने सुख माना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।